खबर उज्जैन के बड़नगर से है, जहां श्री फार्मा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल में 6 महीने की नवजात शिशु बिटिया को डॉक्टर एवं अस्पताल के समस्त स्टाफ की अथक मेहनत से मिला जीवन दान। इसको खुदा का करिश्मा कहें या जादू, बिटिया रानी के पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। बड़नगर तहसील के गाँव अजड़ावदा के रहने वाले नेपाल सिंह राठौर के यहाँ बड़नगर सिटी अस्पताल में 6 महीने की नवजात शिशु बिटिया ने 17 अक्टूबर को जन्म लिया था, जो कि बहुत ही नाजुक थी। जिंदगी और मौत के फैसले में रहकर जीवित रहना अति मुश्किल था। ऐसी नाजुक स्थिति को देखते हुए परिवार वालों ने श्री फार्मा चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर कामेश गुप्ता से संपर्क किया। डॉक्टर के अथक प्रयास से 6 महीने की बिटिया रानी को मिला नया जीवन दान। सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर कामेश गुप्ता ने परिवार की नाजुक आर्थिक कमजोरी स्थिति को देखते हुए डॉक्टर कामेश गुप्ता ने 6 महीने की बिटिया को 1.5 महीने अपने हॉस्पिटल में निःशुल्क इलाज किया और आज भी 6 महीने की बिटिया 7.5 महीने की हो चुकी है। वो बिल्कुल स्वस्थ है। बड़नगर डॉक्टर कामेश गुप्ता ने मानवता की एक मिसाल कायम की है। डॉक्टर कामेश गुप्ता के अथक प्रयास की बात करें तो यह बड़नगर क्षेत्र के लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। यह नवजात शिशु का इलाज किया गया। यह बड़े बड़े जाने माने शहरों के अस्पताल में पॉसिबल था। यही इलाज बड़नगर के डॉक्टर कामेश गुप्ता ने कर दिखाया। अगर बड़े अस्पताल के कॉस्ट की बात करें तो यह इलाज 10 लाख रुपए से कम नहीं है, पर यही इलाज बड़नगर के श्री फार्मा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर कामेश गुप्ता ने 3 लाख रुपए लागत का इलाज निःशुल्क किया और नवजात शिशु बिटिया रानी को जीवन दान देकर मानवता की एक मिसाल कायम कर दिखाया। परिजनों की ओर से डॉक्टर कामेश गुप्ता का स्वागत सम्मान किया गया। पूरे परिवार की ओर से बहुत बहुत आभार, व्यक्तित्व और धन्यवाद भी कहा। सर, ये महिला और बालिका का मुफ्त इलाज किया गया, क्या था पूरा मामला? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर कामेश गुप्ता, श्री चाइल्ड केयर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बड़नगर से। ये बच्चा हमारे पास में कुछ 17 तारीख अक्टूबर के आसपास आया था। बच्चा काफ़ी गंभीर हालत में था। बच्चा 6.5 महीने में ही इसका जन्म हो गया था। मम्मी को कुछ कॉम्प्लिकेशन थे इसकी, और डिलीवरी होने के बाद तुरंत ये हमारे पास लेकर आए। जब लेकर आए थे, जब बच्चे की बचने की संभावना बहुत कम लग रही थी और उसमें सांस का काफ़ी प्रॉब्लम था। जैसे कि बच्चों को जो जन्म के पहले पैदा हो जाते हैं टाइम से, तो उनको RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम करके एक चीज़ होता है, जिसमें बच्चे का छाती पूरी तरीके से नहीं बना होता है। तो हम लोग उसके लिए बच्चे को जैसे कि CPAP हो गया, वेंटिलेटर हो गया, उस पर रखते हैं। धीरे धीरे हमने कोशिश किया, धीरे धीरे बच्चे का हालत में सुधार भी आया। फिर मेरा भी थोड़ा सा वो हो गया था कि बच्ची बहुत अच्छी है, तो अपन धीरे धीरे उसके लिए और कोशिश करें। और मेरे घर वालों के ऊपर बर्डन नहीं बनना देना चाह रहा था, ताकि क्योंकि ऐसे बच्चों को लंबे समय तक, जैसे कि हमने इस बच्ची को भी 1 माह 10 दिन के ऊपर रखा है हॉस्पिटल में, और खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। ऐसे में एक मेरी भी एक इच्छा थी कि अपने भी कुछ डॉक्टर के नाते अपने हाथ से कुछ अच्छा काम हो। और लड़की थी, सबसे अच्छी बात तो ये थी कि लड़की है, तो एक बहुत खुशी होता है, मन को भी सुकून मिलता है कि अपन ऐसे कुछ काम करें जो लोगों को और भी आगे बढ़ने के लिए और अच्छे काम करने के लिए वो प्रेषित करें। और सबसे अच्छा इस बच्चे के, इसमें हमारे स्टाफ, हॉस्पिटल के स्टाफ, सब लोगों का बहुत मेहनत रहा है, काफ़ी लोगों का योगदान रहा है। और सबसे मेन इनके जो परिजन हैं बच्ची के, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने सारी परमिशन दी हमको, अच्छा रिस्की से रिस्की इलाज करने के लिए भी उन्होंने हाँ करा हमें, और काफ़ी कोऑपरेट भी किया उन्होंने। जैसे कि जब हमको भी ज़रूरत पड़ा कि हमसे जो नहीं हो पा रहा था, जैसे परिजनों को उसको ब्लड लेके जाना था, अर्जेंट परिजन आए, उनके ब्लड लेके भी आए बच्चे के लिए। सारा कुछ हुआ, बहुत मेहनत लगी है, पर हाँ अब बहुत सुकून है कि बच्ची आज 750 ग्राम से, हमने जब छुट्टी करी है उसकी तो 1530 ग्राम पे उसका छुट्टी करा है हम लोगों ने। और बच्ची काफ़ी स्वस्थ है, दूध पीने लग गई है अच्छे से, और एक्टिविटी बहुत अच्छी है उसकी। और भी मेहनत करेंगे उसके लिए कि पूरा बच्चा अपना। कौन सा गांव से सर बच्ची? कौन सा गांव से? अजड़ावदा गांव की बच्ची है ये। सर, ये पहला मामला है या इस तरह के पहले भी कोई मामले आए हैं? मामले काफ़ी आए हैं, बहुत सारे। इसमें ये होता है कि बच्चे के परिजन पूरा इलाज करवाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ होते हैं बच्चे। कुछ बच्चे कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं इसमें, क्योंकि बच्चों को जैसे कि बोला सकते हैं मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई रहता है। ऐसे बच्चों में 30-40% ही बच्चे बच पाते हैं जो 1 किलो से कम वजन के होते हैं बच्चे। उनको ELBW बोला जाता है, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट, जो समय के बहुत ज़्यादा पहले हो जाते हैं। सर, मिनिमम कितना खर्च होगा इस इलाज में? इसमें हॉस्पिटल का और दवाइयों का खर्चा आप कहीं भी मान लीजिए कि अराउंड 2.5 से 3 लाख रुपए तक का खर्चा गया है, क्योंकि बच्ची को 15 दिन तक तो ऑक्सीजन के सिलेंडर भी लगे हैं कंटिन्यूसली। फिर उसके बाद भी बीच बीच में ऑक्सीजन बंद चालू होते रहा। बाकी सारी जांचें भी हुई है। इसमें हमारे जांच में जो साथ में लोग हैं उन्होंने भी योगदान दिया है बहुत सारा, उन्होंने भी अपनी तरफ से सारी जांचें करवाई हैं। सर, जैसे कि हॉस्पिटल द्वारा इसका खर्चा उठाया गया है, तो ऐसे पहले कोई मरीज आया है जिसका हॉस्पिटल ने खर्चा उठाया था? जी एक्चुअली हम कभी इतना नहीं करा है, बट हाँ ये ज़रूर है, अगर जो बहुत ही कमज़ोर क्लास से है या फिर ऐसा कुछ है
तो हम लोग उसकी ज़रूर मदद करते हैं और लगता है कि नहीं बच्चे को इलाज की सख्त आवश्यकता है और उनके पास व्यवस्था नहीं है तो हम बिल्कुल मदद करते हैं। और सारी चीज़ों में जितना हो सके, ये तो देखो इंसानियत का नाता है कि आप कभी भी, छोटे बच्चे आते हैं बोल नहीं सकते हैं, वो उनकी बीमारियों को समझना हमारा काम है और उनकी बीमारियों का इलाज करना है। ये पैसों का जो है वो सब बात की बातें हैं, पहले इलाज करना, प्राथमिक उपचार देना ज़रूरी है। और हाँ, हमने पहले भी ऐसे कभी किया है बहुत सारे केसेस में, जिनको ज़रूरत पड़ी उन बच्चों के लिए हमने बिल्कुल मदद करी है। सर जैसे कि आपका जो मानव सेवा अभियान है, तो ये आगे भी जैसे इस तरह के कोई पेशेंट आए तो निरंतर चलता रहेगा या? जी डेफिनेटली, अगर परिजन हमारे साथ कॉपरेट करेंगे और वो इलाज कराने के लिए तैयार रहेंगे तो ऐसे केसेस, कॉम्प्लिकेटेड केसेस को, देखो होता क्या है कि बड़ी बड़ी जगह पे जाते हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, परिजन इलाज नहीं करवा पाते हैं, 8-10 लाख रुपए खर्चा हो जाता है ऐसे बच्चों में। और क्या पता ये बच्चा, तो इसकी ज़िंदगी है तो जिएगा, क्योंकि इसमें जितना मेहनत करो उतना कम है। अगर बच गया बच्चा तो बहुत अच्छी बात है अपने लिए, और जितना मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा, उसमें फल स्वरूप मिलेगा हमें। और आज देखो ये बच्चा, परिवार भी खुश है, बच्ची बिल्कुल स्वस्थ है, तो हमको भी अच्छा लगता है कि हमने कुछ ज़िंदगी में एक अच्छा काम किया है, कि इसमें बहुत फ़ायदा मिलेगा इसको, बच्ची को। ठीक है। क्या नाम है आपका? जगवाल सिंह राठौर। कहाँ रहते हैं? अजड़ा। जी बताइए, जी आप बालिका का यहाँ इलाज हुआ है तो किस प्रकार से हुआ, क्या है मामला? हमारी बालिका 6.5 महीने में डिलीवरी हुई थी। यहाँ अस्पताल में लाया गया कि डॉक्टर साहब ने उनके तहे दिल से इलाज किया। यहाँ के स्टाफ ने भी बहुत इलाज में ध्यान दिया, तो सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उज्जैन से मोहन सिंह हाडा की रिपोर्ट।